साहेब सबका श्वास में नाम जिनके चले हो, श्वास में नाम जिसके चले, कर्म की लेखनी रे टली। सांस में नाम लेखनी रे, बिरह के आग में जो जली, कर्म की लेखनी रे टली। कर्म की लेखनी रे, नाम सिमरन में जिसने भी लागा, नाम जोड़ सतगुरु जी प्रेमक धागा, जोड़। इसको रहने दो। जो गुरु के शरण में पली, कहाँ? जो गुरु के शरण में पली, फिर क्या होगा? कर्म की लेखनी रे टली। जो गुरु के कर्म की लेख, नाम के बल से होता है भक्ति, नाम मिले जीवन में सहने की शक्ति, गुरु भक्ति की आसो बली, कर्म की लेखनी रे टली। नाम से प्रेम घटना है घटी, नाम भजन में शब्द सूरत सटी, भजन में शब्द देखा घट में जो प्रेम गली। कहाँ? और आप लोग कहाँ प्रेम खोजते हो? बाजार में आई लव यू। और है कहाँ? देखा घट में जो प्रेम गली, कर्म की लेखनी रे टली। नाम धन से जो रहता है धानी, दुनिया में सो भक्त बानी, सेवा सत्संग करे जो भली, कर्म की लेखनी रे टली। कहते जय गुरु बंदे फकीरा,
नाम जीवन का जानो रहीरा, नाम संत से दूरी जिनको खली। पहला लाइन और आखिरी लाइन, अगर इस भजन की केवल 2 लाइन भी याद रहे तो मनुष्य क्या जिंदगी बदल जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। संत से दूरी जिनको खली, कर्म की लेखनी रे टली। श्वास में नाम जिनके चली, कर्म की लेखनी रे टली। साहेब सबका तो अभी अभी आप लोगों ने भजन के माध्यम से रहस्यमय बातें सुनने को मिला। श्वास में नाम जिनके चली, कर्म की लेखनी रे टली। हम लोग कहते हैं कि कर्म में जो लिख गया है वो टलने वाला नहीं है। ऐसा संसार में भ्रम फैला हुआ है और भ्रम में रहने वालों के लिए संदेश है कि कर्म में लिखा कैसे। अगर लेखनी से आपकी किस्मत लिख दिया गया तो कैसे लिखा गया? आपके ही आधार पर लिखा गया या पड़ोसी के आधार पर? हाँ, अपने अपने कर्म के अनुसार किस्मत में अंकित हो गया, दर्ज हो गया। अब हम लोग मान बैठे कि जो लिख गया वो टलने वाला नहीं है। तो जरा सोचें, एक विचार करें कि अब मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? बदलने के लिए मिला है या स्थिर रहने के लिए? हाँ, बदलने के लिए। कब बदलेंगे? शमशान घाट पे या पहले? पहले। तो पहले क्या करके बदलना चाहते हैं आप लोग? तो हम लोगों ने बदलने के लिए ओझाओं का, सुखाओं का, तांत्रिकों का आधार बना लिया, सहारा ले लिया। इनके पास जाएंगे तो जो किस्मत में दुख लिख गया है वे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, दूर कर देंगे, टाल देंगे। और यहां तो प्रमाण में क्या मिल रहा है कैसे टलने का? श्वास में नाम जिसके चली। अब जरा विचार करें, इधर माला है और आप माला उठा करके खूब जपो अपने अपने मतानुसार,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कोई जप सकता है। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। हाँ यही ना। कोई यह भी कर सकता है राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। बात समझ आ रहा है? अब जरा विचार करें, ऐसा काम तो न जाने कितने लोग संसार में कर रहे हैं। माला से नाम ले रहे हैं, जीभ के द्वारा नाम ले रहे हैं, ओठ के माध्यम से नाम ले रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में ही बतलाया जाता है कि मुख में राम, बगल में छुरी, पाजाब घात तो काट ले, अखाइब हलवा बताइब, हाँ पूरी। ऐसे लोग हलवा खा करके क्या कहते हैं कि मैं क्या खा करके आया हूं? पूरी। मुख में राम, बगल में छुरी, मतलब मुंह से लेने वाला चाहे वो माला का सेवन करे या मंत्र का जाप करे, चाहे तीर्थ व्रत करे, पूजा पाठ करे, कुछ भी करे, इसका अधिकतर कहां तक जाता है भाई? हाँ मुंह तक। अगर आपकी श्रद्धा जगा भी तो कहां जाकर के समाप्त हो गया? मुंह तक, यानी ओठ चाहे जीभ तक, उसके भीतर तो जाता ही नहीं। इसीलिए मुख में राम, बगल में छुरी। श्रद्धा है आपके पास, श्रद्धा बस ही तो नाम लेते हैं, श्रद्धा के अनुसार ही तो आप धार्मिक बने हैं, लेकिन वह मुंह तक रहता है। अब जरा राज को समझें। मनुष्यों के पास बुद्धि नाक के ऊपर, आंख के नीचे तक रहता है। ज्ञान नाक के ऊपर और आंखों के नीचे तक मनुष्यों का ज्ञान रहता है। मनुष्यों में नर, और स्त्रियों का कहां तक रहता है भाई? आप ही लोग बता दो, उधर वाले बताएं। नारियों का कहां तक रहता है ज्ञान? बस नाक तक। पढ़ने में कितना भी टॉप हो जाए, मतलब इससे नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान ही केवल नाक तक रहता है। ऐसे श्रद्धा कितना भी हो जाए, लेकिन कहां तक पहुंचता है? मुंह तक। उसी तरह से ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, लेकिन उसकी सीमा कहां तक है? नाक तक। इसीलिए तो समाज क्या कहता है देवियों के लिए कि अगर नाक न रहे तो बाकी ये सब काम आप लोगों का है। अब उसके आगे क्या लोग कहते हैं तो हम सब श्रद्धा में अंधा हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का विकास नहीं होता है। इसीलिए तो फंस गए। कोटिन उपाय किया, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो बदल नहीं पाता। जबकि किस्मत में लिखा हुआ बदलने के लिए भी अवसर मिला है, और एक अच्छा इतिहास रचने के लिए भी ये सुंदर समय मिला हुआ है। मनुष्य का जन्म तो श्वास में नाम जिनके चले, कर्म की लेखनी रे टली।
बड़ी राज है इसमें। कर्मों के मकड़ जाल में सांस चल रही है, कर्म के बंधन में चल रही है, आना जाना इसका जारी है और ये बंधन में फंसा हुआ है। वो कैसे? जब जब श्वास निकलता है तो कोई चोरी का काम करता है, कोई बेईमानी का काम करता है और कोई ईमानदारी का काम करता है, कोई परोपकार वाला काम करता है। जब जब श्वास भीतर जाता है वही काम जाते समय भी कोई ईमानदारी का काम करता है और कोई बेईमानी का काम करता है। ये कर्म के बंधन से युक्त है। अब इसको मुक्त करना है। तो लोहा को काटने वाला कौन है? हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है, बंदूक है, बम है, बारूद है, गोला है, पानी है, या लोहा को काटने वाला लोहा है? हाँ, ये श्वास चल रहा है कर्म के लेखनी में। टालने वाला कौन होगा? आंख, नाक, मुंह, जीभ, माला, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, मंदिर, मस्जिद या श्वास? हाँ, तो आप लोग किसका सहारा लेते हो? वही बजरंग बली। मेरा कल्याण हो जाए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। वो अलग बात है कि जब कल्याण हो जाए तो 1.25 क्या 1.25 पाव भी है हनुमान जी। अब दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे ना, चढ़े नहीं चढ़ाएंगे। मतलब कहानी अलग है। हम लोग मतलबी। कर्मों के बंधन में श्वास चल रहा है और आप सोचते हो कि श्वास को छोड़ करके हम कर्म की लेखनी को टाल दें, नहीं टल पाएगा। दुर्गति श्वास की होती है। और नहीं समझ में आए तो कोरोना काल को जरा याद करो। उस समय आंख को तकलीफ था कि घुटने को था या पूरे देह को, या गला में जो सांस नहीं आ जा रहा था उसको तकलीफ था? हाँ, सांस की। दुर्गति किसकी हो रही थी? सांस की। क्योंकि कोरोना काल में सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सीधे लगा दिया जाता था क्या? ऑक्सीजन। जरा विचार करना। झेलने वाला है श्वास, भुगतने वाला है श्वास, और बंधन से मुक्त होने वाला है श्वास, जो तुम्हारे भीतर अनवरत आ रहा है, जा रहा है। इसका तो अनुभव है नहीं, और चल दिया उपाय करने के लिए श्रद्धा में अंधा होकर के। तो श्वास में नाम जिनके चली, कर्म की लेखनी रे टली। श्वास में नाम जिनके चली, कर्म की लेखनी रे टली। कर्म की लेखनी जो लिखा हुआ है उसमें खर्च हुआ है श्वास की पूंजी। ये जो श्वास की पूंजी मिला था परमात्मा के दरबार से, कर्मों के अनुसार मनुष्य तन में मिला कि इसको जब जब खर्च करना, अगर भलाई न हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बुराई करने में मेरी श्वास रूपी पूंजी को खर्च करना या मत करना? हाँ, मत करना।
तो आप लोग नहीं करते हो। हाँ, ईमानदारी से बोलना, नहीं न करते हो आप लोग गलत खर्च। अच्छा, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, क्या बात है, किसने कहा था? इसलिए याद रखना है, हम कर्म के बंधन में क्यों बंधा? परमात्मा की तरफ से आजाद हो गए, मुक्त हो गए कि अब तुम्हें सांस की पूंजी दिया जा रहा है, वह भी चेतन तन में, मनुष्य शरीर में, समझने और बूझने वाले शरीर में दिया जा रहा है। अब जब भी खर्च करना तो समझ बूझ करके खर्च करना। जैसे आपको रुपया मिल जाए, और रुपया मिल जाए तो खर्चा चालू कर दो। थोड़ा बिस्किट खा ले, थोड़ा चाउमीन भी खा ले, तो थोड़ा पास्ता भी खा ले, तो थोड़ा सुर्ती की जगह पर अब सिगरेट भी हो जाए। इसके बाद तो अब कोई बात नहीं, थोड़ा सा गांजा भी भांग हो जाए। फिर इसके आगे बढ़ा तो थोड़ा ये भी काम हो जाए। और पता चला कि धन को खर्च करते करते धन भी बेकार और तन भी। धन कहा था क्या? रुपया कहता है कि हमें ऐसे जगह पर खर्च करो, आप आजाद हो, कहीं भी लगाओ, रुपया मना नहीं करेगा। मनुष्य का जीवन मिला, आप आजाद हो, मुक्त हो, और आपने गलत प्रयोग किया, खर्च ही गलत जगह पर किया। जब पता है कि श्वास खर्च होना तय है, आना जाना इसका सिलसिला है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो कम से कम अगर सही जगह पर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, पर गलत जगह भी लगना नहीं चाहिए। ज्यों का त्यों वापस कर दो। जितना धन मिला है अगर नहीं खर्च कर पाया कोई बात नहीं है, पर ज्यों का त्यों लौटा दो। लेकिन इतना खर्च करके जाते हो कि तेरे पास तो बचता ही नहीं है लौटाने के लिए। अगर हिसाब भी देना हो तो पता चलता है कि जिन बांधा पाप कह गठरिया हो, गठरिया हो बोझ ढोवे के पड़ी। श्वास की पूंजी को, ये श्वास रूपी धन को खर्च करने से रोका नहीं, लेकिन कहां खर्च हो रहा है इसका अनुमान नहीं लगाया। इसलिए गठरी लद गई, कर्म के बंधन में बंध गया। अनुमान न लगाने के कारण, अनुभव न होने के कारण, न चेतने के कारण, बिना समझे बुझे खर्चा हो गया। अब ये फंस गया। मुक्त करना है। मुर्गा का तन आप लोग देखते होंगे, उसके भी भीतर सांस रहता है। मुर्गा भी सांस लेता है, लेकिन कैसे? मुंह बंद करके कि मुंह खोल करके? मुर्गा कैसे सांस लेता है? खोल कर। क्यों? मुंह खोल करके सांस कौन लेता है? जिसको कष्ट रहता है या जिसको कष्ट नहीं होता है? हाँ, जिसको कष्ट रहता है। अच्छा, कुत्ता को आप लोग जानते हैं? कुत्ता को श्वास कैसे लेता है? मुंह खोल करके या मुंह बंद करके? हाँ,
और आप लोग कैसे लेते हो, मुंह खोल करके कि मुंह बंद करके? अगर आपको जुकाम हो जाए तो कैसे आप सांस लोगे, मुंह खोल करके कि मुंह बंद करके? तो इसका मतलब मुंह खुला की तकलीफ हुआ, समझ नहीं हुआ। ये श्वास की पूंजी फंस गई कर्म के बंधन में। अब श्वास से ही नेक काम करोगे तो श्वास बंधन से मुक्त होगा, वरना कोटिन उपाय कर लोगे, न हुआ है न कभी होगा। करो चाहे जिसकी पूजा पाठ को। तो श्वास में नाम जिनके चले, कर्म की लेखनी रे टली। तो श्वास में नाम। अब समझ में नहीं आता है कि श्वास में नाम किसका चले, ब्रह्मा विष्णु महेश का चले, 33 करोड़ देवी देवताओं का, या अल्लाह गॉड राम का चले, या पाप पुण्य का चले, अथवा किसका चले, ये समझ में नहीं अभी आया। लेकिन श्वास में नाम जिनके चले। तो इसमें ज्यादा गहराई है। अगर उधर चलेंगे तो सत्संग थोड़ा छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब नाम की तरफ चलेंगे, लेकिन याद किसी मजहब का नहीं है तो नाम भी इसमें किसी मजहब का नहीं चलता। श्वास मजहब से जाति से मुक्त है, मुक्त है, श्वास में चल रहा है। तो अनहद बाजा बज रहा, श्वासों में दिन रात, गुरु कृपा से जय गुरु बंदे, जीव सुने हर साथ रे बंदे, जीव सुने हर साथ रे। इस ऐसे नाम को सुनने पर प्रसन्न कौन होता है? जीव। और आप लोग तो डेली नाम लेते हो, गुरु सुन रहे कतवारू। हे सड़सी के मम्मी तनी एक कप चाय दे दो। अरे पिलास के पापा अभी टाइम नहीं है। डेली नाम ले रहे हैं। क्या खुश होते हैं नाम लेने से? गुरु कृपा से जय गुरु बंदे, जीव सुने हर साथ रे बंदे, जीव सुने हर साथ। आप भोजन कितना भी स्वादिष्ट कर लो, जीव से कुछ भी लेना देना नहीं है। कपड़ा कितना भी महीन चाहे मोटा पहन लो, इसे जीव से लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन कितना झूठ बोला, कितना बेईमानी किया और कितना ईमानदारी का काम किया, इससे जीव पर असर पड़ता है। इसलिए काम करते रहना, दिन भर काम करना, जीवन भर काम करना, लेकिन संभल के काम करना। क्या काम करने से जीव का नुकसान या यह काम करने से जीव को फायदा? अब आप तो शरीर को समझ करके सब काम करते हो, अंधा हो गया। शरीर तो मुर्दा है, ये तो लाश है, ये जड़ है, ये प्राकृतिक देह है। आज है कल नहीं रहेगा।
लेकिन जीव पहले भी था, आज भी है और आगे रहेगा। ये अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। इसलिए अचेतन प्राणी हूं, कर्म के बंधन में बंधा हुआ है जीव। इसलिए हाथ के द्वारा कुछ भी करोगे नहीं कल्याण होगा इसका। इसी के लिए साधन मिला है मनुष्य का। और अपने श्वास रूपी पूंजी को याद करते हुए खर्च करो। केवल केवल श्वास की याद में रहो, तब क्या होगा? हाँ? अगर श्वास की याद में होकर के काम करेंगे तब क्या होगा? इसको समझने के लिए एक प्रमाण है। जब आप घनघोर जंगल में रात्रि के बेला में सुनसान, मतलब 12 बजे के बाद अचानक कहीं जाना हो या आ रहे हो, सुनसान हो, झरने जैसी झाएं झाएं की आवाज निकल रहा हो, सुनसान इलाके में, सिवान में, तो आप लोग किसको याद करोगे? हाँ? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोग को जागर, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। किसको याद करोगे? और वो भी धीरे धीरे नहीं, और चिल्लाओगे भी नहीं, रात का वक्त है। लेकिन इतने सद करके नाम लोगे कि बहुत दूर तक सुनाई भी न दे, और अपने भीतर अब हनुमान जी के नाम के सिवा कोई और भी आवाज न आने पाए। अंदर से निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। नाम नहीं ले रहे हैं तो डर